एक स्टार का जन्म, पृथ्वीराज कपूर का बचपन। पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1906 को पेशावर में हुआ था। उनका बचपन साधारण था। उनके पिता एक पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन छोटे पृथ्वीराज का दिल स्टेज की तरफ खिंचता था। वो अक्सर स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेते थे। समय के साथ उनका जुनून और मजबूत होता गया। अपने सपनों से प्रेरित होकर पृथ्वीराज कपूर बॉम्बे चले गए। उन्होंने थिएटर की दुनिया में खुद को डुबो दिया। उनकी दमदार उपस्थिति और करिश्मे ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। पृथ्वीराज कपूर सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो स्टेज पर कुदरत का करिश्मा थे। लाइट्स, कैमरा, एक्शन, पृथ्वीराज कपूर का सिनेमा में आना। जैसे ही पृथ्वीराज कपूर ने थिएटर की दुनिया में अपनी कला को निखारा, भारत में कलात्मक अभिव्यक्ति का एक नया रास्ता उभर रहा था, सिनेमा। साइलेंट फिल्मों का दौर अपने चरम पर था और पृथ्वीराज अपने आकर्षक व्यक्तित्व के साथ स्वाभाविक रूप से इस नए माध्यम की ओर आकर्षित हुए। 1929 में पृथ्वीराज कपूर ने साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र से शुरुआत की। हालांकि ये एक छोटा सा रोल था, लेकिन इसने उनके सिनेमाई सफर की शुरुआत की। हालांकि भारतीय सिनेमा में साउंड के आगमन ने ही पृथ्वीराज को अपनी प्रतिभा दिखाने का सही मंच प्रदान किया। 1930 के दशक में भारतीय सिनेमा में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में पृथ्वीराज कपूर का उदय हुआ। उनकी दमदार आवाज, जिसने थिएटर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था, बड़े पर्दे पर भी कमाल दिखा रही थी। वो जल्दी ही एक लोकप्रिय एक्टर बन गए और कई सफल फिल्मों में काम किया। पृथ्वीराज कपूर की अदाकारी में एक कच्ची तीव्रता और भावनात्मक गहराई थी जो दर्शकों को प्रभावित करती थी। उनके पास अपने किरदारों में जान फूंकने की अद्भुत क्षमता थी, जिससे वो लोगों से जुड़ते थे और प्यारे लगते थे। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे भारतीय सिनेमा पर उनका प्रभाव भी बढ़ता गया। एक स्टार का उदय, पृथ्वीराज कपूर के ब्रेक थ्रू रोल्स। 1940 का दशक पृथ्वीराज कपूर के सिनेमाई करियर के लिए एक निर्णायक दशक साबित हुआ। इसी दौरान उन्होंने अपनी कुछ सबसे यादगार परफॉर्मेंस दी, जिससे भारत के पहले सच्चे सुपरस्टार्स में से एक के रूप में उनका स्थान पक्का हो गया। 1941 में पृथ्वीराज कपूर ने ऐतिहासिक ड्रामा सिकंदर में काम किया, जिसमें उन्होंने राजा पोरस का किरदार बड़ी दृढ़ता से निभाया। सिकंदर महान को चुनौती देने वाले बहादुर राजा के उनके चित्रण ने दर्शकों और आलोचकों को समान रूप से प्रभावित किया। एक और यादगार परफॉर्मेंस 1943 की फिल्म किस्मत में आई, जो एक रोमांटिक थ्रिलर थी और बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट रही। सुनहरे दिल वाले एक आकर्षक चोर के रूप में पृथ्वीराज कपूर के चित्रण ने दर्शकों को प्रभावित किया और उनकी स्टार पावर को और मजबूत किया। 1948 में आई आग और 1951 में आई दीदार जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं ने एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दिखाया। पृथ्वीराज कपूर रोमांटिक लीड, दुखद नायकों और यहां तक कि हास्य पात्रों को निभाने में भी उतने ही माहिर थे। अलग अलग तरह के रोल को आसानी से निभाने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक असाधारण रेंज वाले अभिनेता के रूप में अलग पहचान दिलाई। सिल्वर स्क्रीन के पार पृथ्वी थिएटर का जन्म। पृथ्वीराज कपूर का सिनेमाई करियर फलता फूलता रहा, लेकिन थिएटर के प्रति उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। 1944 में बॉम्बे में स्थापित पृथ्वी थिएटर प्रेरित करने, शिक्षित करने और मनोरंजन करने के लिए थिएटर की शक्ति का प्रमाण था। थिएटर का नाम उनके पिता पृथ्वीराज कपूर सीनियर के नाम पर रखा गया था। यह रचनात्मकता का केंद्र बन गया, जिसने अभिनेताओं, निर्देशकों और नाटककारों की एक नई पीढ़ी का पोषण किया। पृथ्वीराज कपूर का दृष्टिकोण स्पष्ट था, एक ऐसा थिएटर बनाना जो लोगों का हो। क्लासिक नाटकों से लेकर समकालीन कृतियों तक पृथ्वी थिएटर में सभी के लिए कुछ न कुछ था। यह एक सांस्कृतिक केंद्र बन गया, जहां जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग एक साथ आ सकते थे। भाग 5, ईंट और गारे से गढ़ी विरासत, पृथ्वी थिएटर का सफर। पृथ्वी थिएटर के शुरुआती साल चुनौतियों और जीत दोनों से भरे थे। थिएटर शुरू में एक टेंट में था, जो एक यात्रा करने वाली थिएटर कंपनी की घुमंतू भावना को दर्शाता है। हालांकि पृथ्वीराज कपूर का विजन इससे कहीं बड़ा था। उन्होंने एक स्थायी संरचना का सपना देखा था, जो बॉम्बे के बीचों बीच कला और संस्कृति का प्रकाश स्तंभ हो। 1978 में पृथ्वी थिएटर को मुंबई के उपनगर जुहू में अपना स्थायी घर मिल गया। पृथ्वीराज कपूर के बेटे शशि कपूर और उनकी पत्नी जेनिफर केंडल द्वारा डिजाइन की गई नई इमारत ने
मूल टेंट के अंतरंग आकर्षण को बरकरार रखा, जबकि प्रदर्शन के लिए एक अधिक स्थायी और विशाल सेटिंग प्रदान की। नया पृथ्वी थिएटर जल्दी ही मुंबई में एक प्रिय स्थल बन गया, जिसने पूरे शहर और उसके बाहर से दर्शकों को आकर्षित किया। थिएटर के दिग्गजों की तस्वीरों से सजा इसका आरामदायक कैफे कलाकारों और कला प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय मिलन स्थल बन गया। इन वर्षों में पृथ्वी थिएटर ने अनगिनत यादगार प्रदर्शनों, कार्यशालाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी की है। इसने कलाकारों की पीढ़ियों को अपनी कला को निखारने और अपनी कहानियों को दुनिया के साथ साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। पृथ्वी थिएटर आज पृथ्वीराज कपूर की स्थायी विरासत और भारतीय थिएटर के प्रति उनके परिवार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भाग 5, ईंट और गारे से गढ़ी विरासत, पृथ्वी थिएटर का सफर। पृथ्वी थिएटर के शुरुआती साल चुनौतियों और जीत दोनों से भरे थे। थिएटर शुरू में एक टेंट में था, जो एक यात्रा करने वाली थिएटर कंपनी की घुमंतू भावना को दर्शाता है। हालांकि पृथ्वीराज कपूर का विजन इससे कहीं बड़ा था। उन्होंने एक स्थायी संरचना का सपना देखा था, जो बॉम्बे के बीचों बीच कला और संस्कृति का प्रकाश स्तंभ हो। 1978 में पृथ्वी थिएटर को मुंबई के उपनगर जुहू में अपना स्थायी घर मिल गया। पृथ्वीराज कपूर के बेटे शशि कपूर और उनकी पत्नी जेनिफर केंडल द्वारा डिजाइन की गई नई इमारत ने मूल टेंट के अंतरंग आकर्षण को बरकरार रखा, जबकि प्रदर्शन के लिए एक अधिक स्थायी और विशाल सेटिंग प्रदान की। नया पृथ्वी थिएटर जल्दी ही मुंबई में एक प्रिय स्थल बन गया, जिसने पूरे शहर और उसके बाहर से दर्शकों को आकर्षित किया। थिएटर के दिग्गजों की तस्वीरों से सजा इसका आरामदायक कैफे कलाकारों और कला प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय मिलन स्थल बन गया। इन वर्षों में पृथ्वी थिएटर ने अनगिनत यादगार प्रदर्शनों, कार्यशालाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी की है। इसने कलाकारों की पीढ़ियों को अपनी कला को निखारने और अपनी कहानियों को दुनिया के साथ साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। पृथ्वी थिएटर आज पृथ्वीराज कपूर की स्थायी विरासत और भारतीय थिएटर के प्रति उनके परिवार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भाग 6, लोगों के लिए एक थिएटर, भारतीय समाज पर पृथ्वी थिएटर का प्रभाव। पृथ्वी थिएटर का प्रभाव मनोरंजन के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। अपनी स्थापना के समय से ही थिएटर सामाजिक मुद्दों से गहराई से जुड़ा रहा है। जागरूकता बढ़ाने और बदलाव को प्रेरित करने के लिए कला की शक्ति का उपयोग कर रहा है। पृथ्वीराज कपूर का मानना था कि थिएटर में शिक्षित और प्रबुद्ध करने, सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और संवाद को जगाने की शक्ति है। उनके नेतृत्व में पृथ्वी थिएटर ने ऐसे नाटकों का मंचन किया जिन्होंने गरीबी, असमानता और सामाजिक अन्याय जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों को संबोधित किया। थिएटर उन आवाजों के लिए एक मंच बन गया जिन्हें अक्सर हाशिए पर रखा जाता था या चुप करा दिया जाता था। इसने कलाकारों को अपनी असहमति व्यक्त करने, यथास्थिति को चुनौती देने और अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज की वकालत करने के लिए एक स्थान प्रदान किया। सामाजिक न्याय के प्रति पृथ्वी थिएटर की प्रतिबद्धता दर्शकों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुई, जिससे लोगों के थिएटर के रूप में इसकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई। आज भी पृथ्वी थिएटर सामाजिक टिप्पणी और कलात्मक सक्रियता के लिए एक स्थान बना हुआ है। यह नियमित रूप से नाटकों, कार्यशालाओं और कार्यक्रमों की मेजबानी करता है जो समकालीन सामाजिक मुद्दों को संबोधित करते हैं, पृथ्वीराज कपूर के दृष्टिकोण की भावना को जीवित रखते हैं। भाग 7, कपूर राजवंश, कलात्मक प्रतिभा की विरासत। भारतीय सिनेमा और थिएटर में पृथ्वीराज कपूर की विरासत उनके अपने शानदार करियर से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह कपूर परिवार के कुलपति हैं, एक ऐसा राजवंश जिसने भारतीय मनोरंजन पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके बेटे राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए भारतीय सिनेमा में महानता हासिल की। राज कपूर, जो अपनी रोमांटिक और सामाजिक रूप से जागरूक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, भारतीय सिनेमा के शोमैन के रूप में जाने जाते हैं। शम्मी कपूर अपनी करिश्माई स्क्रीन उपस्थिति और ऊर्जावान डांस मूव्स के साथ एक पीढ़ी के दिल की धड़कन बन गए। शशि कपूर, जो अपने सूक्ष्म प्रदर्शन और समानांतर सिनेमा के साथ सहयोग के लिए जाने जाते हैं, ने उद्योग में अपना अनूठा रास्ता बनाया। भारतीय सिनेमा में कपूर परिवार का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने दर्शकों की पीढ़ियों का मनोरंजन किया है, भारतीय फिल्म निर्माण के पाठ्यक्रम को आकार दिया है
और एक सिनेमाई विरासत को पीछे छोड़ दिया है जो प्रेरित और प्रभावित करती रहती है। भाग 8, एक स्थायी विरासत। भारतीय सिनेमा पर पृथ्वीराज कपूर का प्रभाव। भारतीय सिनेमा पर पृथ्वीराज कपूर का प्रभाव गहरा और दूरगामी है। वह भारतीय टॉकी सिनेमा के अग्रदूतों में से एक थे, जिन्होंने उद्योग के शुरुआती वर्षों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शक्तिशाली स्क्रीन उपस्थिति, गहराई और सूक्ष्मता के साथ भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को व्यक्त करने की उनकी क्षमता के साथ भारतीय सिनेमा में अभिनय के लिए एक नया मानक स्थापित किया। उन्होंने अपनी स्वाभाविकता और भावनात्मक स्तर पर दर्शकों से जुड़ने की क्षमता से अभिनेताओं की पीढ़ियों को प्रेरित किया। भारतीय सिनेमा में पृथ्वीराज कपूर का योगदान उनके अभिनय कौशल से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वह एक दूरदर्शी निर्माता और निर्देशक भी थे, जिन्होंने 1944 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी पृथ्वी पिक्चर्स की स्थापना की। पृथ्वी पिक्चर्स के माध्यम से पृथ्वीराज कपूर ने ऐसी फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया जो सामाजिक यथार्थवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और बदलाव को प्रभावित करने के लिए सिनेमा की शक्ति में उनके विश्वास को दर्शाती थी। उनकी फिल्मों ने महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को उठाया, सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और बातचीत को जगाया। भाग 9, एक किंवदंती को याद करते हुए पृथ्वीराज कपूर का स्थायी प्रभाव। 29 मई 1972 को पृथ्वीराज कपूर का निधन हो गया, जिससे भारतीय सिनेमा और थिएटर की दुनिया में एक ऐसा शून्य पैदा हो गया जिसे कभी भरा नहीं जा सका। हालांकि उनकी विरासत न केवल उनकी फिल्मों और प्रतिष्ठित पृथ्वी थिएटर के माध्यम से, बल्कि अनगिनत कलाकारों के माध्यम से भी जीवित है, जिन्हें उन्होंने प्रेरित किया और दर्शकों की पीढ़ियों का मनोरंजन किया। आज पृथ्वीराज कपूर को भारतीय सिनेमा के एक सच्चे प्रतीक के रूप में याद किया जाता है, एक अग्रणी अभिनेता जिन्होंने उद्योग के प्रारंभिक वर्षों को आकार देने में मदद की। भारतीय थिएटर में उनका योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी थिएटर मंच के प्रति उनके स्थायी जुनून के प्रमाण के रूप में खड़ा है। पृथ्वीराज कपूर की विरासत सीमाओं को पार करने, बदलाव को प्रेरित करने और लाखों लोगों के जीवन को छूने के लिए कला की शक्ति की याद दिलाती है। भारतीय सिनेमा और थिएटर में उनके योगदान का उत्सव मनाया जाता रहता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका नाम हमेशा के लिए भारतीय मनोरंजन इतिहास के इतिहास में अंकित रहेगा।